नमस्कार मित्रों, आप सभी का दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं, जो आपके लिए हिंदी विषय से देने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको सभी कक्षाएं लगातार प्राप्त होती रहें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के बेहद खूबसूरत सत्र में। प्रश्न है आपका, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर। तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये रचना किसकी है? जॉर्ज ए अब्राहिम ग्रियर्सन की। परमाल रासो के लेखक हैं चंद बरदाई, नरपतनाल, जगनिक, दलपत विजय। तो परमाल रासो ये किसकी? जगनिक की रचना है। भोजपुरी का क्षेत्र है राजस्थान, इलाहाबाद, चंपारण, पूर्णिया। तो भोजपुरी का क्षेत्र कौन सा इनमें से है? पूर्णिया। अगला है, बड़े नहूजे गुनन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़्यो न जाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास, प्रतिवस्तु उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो आप देख रहे हैं अतिशयोक्ति है नहीं, रूपक है नहीं, प्रतिवस्तु उपमा है नहीं, फिर कौन सा है? अर्थांतरन्यास अलंकार। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भरी मुठी। पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, मंझन, कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये काव्य पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य की है। अगला है, कविता में खड़ी बोली के प्रयोग सबसे पहले किस रचनाकार में मिलते हैं? कबीरदास, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, मैथिली शरणगुप्त। तो कविता में खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग जो है अमीर खुसरो जी ने किया है। नई कविता के प्रतिमान ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही, अज्ञे। तो नई कविता के प्रतिमान ग्रंथ के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी। भूले बिसरे चित्र की विधा कौन सी है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो भूले बिसरे चित्र की विधा कौन सी है? ये जो है रेखा चित्र है। फिर अगला है, कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? विकल्प हैं आपके, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो कविता को भाव योग किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कथावस्तु के केंद्र उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ हैं? कायाकल्प, गंगा मैया, ब्रह्मपुत्र, कंकाल। तो उत्तर भारत के जो प्रमुख तीर्थ हैं वो किसमें हैं? गंगा मैया रचना में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र संपादक किस पत्रिका के थे? संवाद कौमुदी, आनंद कादम्बिनी, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट जी थे और आनंद कादम्बिनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद जी थे। फिर अगला है, हिंदी की संस्कृत निष्ठ शैली के समर्थक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, लल्लू लाल। तो हिंदी की संस्कृत निष्ठ शैली के समर्थक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह जी। फिर है,
अघोष, स्पर्श, कंठ, अल्प प्राण व्यंजन है। विकल्प हैं आपके पा, चा, का, टा। तो इनमें से जो अघोष, स्पर्श और कंठ अल्प प्राण जो व्यंजन है वो है आपका का। फिर है पूर्वी हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत आता है। कौन सी बोली आती है? बांगरू, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब किसमें? पूर्वी में आते हैं। जबकि ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्षिणी ये सब किसमें आते हैं? पश्चिमी हिंदी में। फिर जो है रस निष्पत्ति में भोजकत्व व्यापार की कल्पना किसने की है? शंकुक, विश्वनाथ, भट्टनायक, पंडितराज जगन्नाथ। तो रस निष्पत्ति में भोजकत्व व्यापार की कल्पना आचार्य भट्टनायक जी ने की है। रीतकाल में प्रकृत वर्णन के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं देव, पद्माकर, सेनापति, द्विजदेव। तो रीतकाल में प्रकृत वर्णन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं आपके सेनापति। फिर है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। किसकी पंक्ति है? मीराबाई, दादू दयाल, रैदास, हरिदास। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी की है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? देव, पद्माकर, भूषण, घनानंद। तो इनमें से घनानंद जी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, क्योंकि घनानंद जी कौन है? ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। फिर अगला है काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम भेद किसके आधार पर किए गए हैं? वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, रस। तो काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम भेद ये जो है ध्वनि के आधार पर किए गए हैं। यथार्थवाद में किस दृष्टि की प्रधानता है? व्यक्ति केंद्रित, परंपरा केंद्रित, रूप केंद्रित, वस्तु केंद्रित। तो यथार्थवाद क्या है? ये व्यक्ति केंद्रित होता है। फिर अगला है चंद हसीनों के खुतूत के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं आपके मुंशी अजमेरी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राही मासूम रजा, मेहरुन्निसा परवेज। तो चंद हसीनों के खुतूत ये उपन्यास है, किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। प्रेम पथिक किस कवि की रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जयशंकर प्रसाद। तो प्रेम पथिक ये किसकी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है। भारतेंद्र मंडल के कवियों में कौन सम्मिलित नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त। तो भारतेंद्र मंडल के कवियों में इनमें से कौन? बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मिलित नहीं थे। फिर है विनय पत्रिका की भाषा है, कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। तो विनय पत्रिका ये ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है और किसकी है ये? गोस्वामी तुलसीदास जी की। फिर है अवहट्ट भाषा क्षेत्र की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? कीर्तिलता, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हमीर रासो। तो अवहट्ट भाषा की जो श्रेष्ठ रचना है वो है कीर्तिलता और किसकी है? विद्यापति जी की। आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता हैं अद्दहमाण, नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो। तो आख्यान काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है। विज्ञान गीता के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, दादू दयाल, रैदास, केशवदास।
तो विज्ञान गीता ये केशव दास जी की रचना है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका इनकी अन्य रचनाएं हैं। ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची। तो ब्रज भाषा ये अपभ्रंश के शौरसेनी रूप से विकसित हुई है। फिर है नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा इनमें से है? मृगनयनी, सब ही नचावत राम गोसाई, कब तक पुकारूं, जंगल के फूल। तो नट जनजाति का चित्रण करने वाला जो उपन्यास है कब तक पुकारूं, और ये किसका है? रांगे राघव जी का। फिर है कैदी और कोकिला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो कैदी और कोकिला ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। बुद्ध चरित के नाम से लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो बुद्ध चरित के नाम से लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। फिर है अगला, बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, निराला। तो बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। देखे मुख भावे अन्न देखे कमल चंद, ताते मुख मुखे कमलो न चंदरी। ये कथन किस कवि का है? सेनापति, घनानंद, केशवदास, भारतेंदु। तो ये काव्य पंक्ति जो है केशवदास जी की है। अजनबीपन की अवधारणा का संबंध किससे है? स्वच्छंदतावाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद। तो अजनबीपन अस्तित्ववाद की ये प्रमुख विशेषता है। फिर है रीतकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों काव्य परंपराओं में अधिकार पूर्वक लिखा है? केशवदास, भूषण, सेनापति, पद्माकर। तो रीतकाल के अंतर्गत भक्त, श्रृंगार और वीर तीनों काव्य परंपराओं में अधिकार से जो है पद्माकर जी ने लिखा है। फिर है कबीर के जीवन पर कौन सा उपन्यास आधारित है? लोई का ताना, झीनी झीनी बीनी चदरिया, सबह नचावत राम गोसाई, जोगी मत जा। तो कबीर दास जी के जीवन पर जो आधारित उपन्यास है वो है आपका कौन सा? लोई का ताना। फिर है अगला, हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक कौन हैं? सुब्रमण्यम भारती, अखिलन अरिगपुड़ी, गोपीनाथ मोहंती। तो हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी जो लेखक हैं वो हैं सुब्रमण्यम भारती। फिर जो है अगला है, हिंदी आलोचना में कथानक रूढ़ियों के महत्व की चर्चा किस आलोचक ने की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतप्रिय द्विवेदी, देवराज उपाध्याय। तो हिंदी आलोचना में कथानक रूढ़ियों के महत्व की चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। पंजाबी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पैशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्री, ब्राचट। तो पंजाबी भाषा का विकास अपभ्रंश के जो है के कई रूप से हुआ है। फिर है अगला, खुल गए छंद के बंद प्रात के रजत प्रास किसकी उक्ति है? निराला, मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक। तो खुल गए छंद के बंद प्रात के रजत पास ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत जी की है। हम हशमत किसकी रचना है? कृष्णचंद्र, उपेंद्रनाथ अश्क, कृष्णा सोबती, इस्मत चुगताई। तो हम हसमत ये रचना कृष्णा सोबती जी की है। एकांतवासी योगी नाम से हरमिट का अनुवाद किसने किया? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे। तो एकांतवासी योगी नाम से हरमिट का अनुवाद जो है श्रीधर पाठक जी ने किया है। फिर अगला है, केशव कही न जाय का कहिए,
देखत तब रचना विचित्र यत समुझ मनहि मन रही। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास, परमानंद दास, तुलसीदास, केशवदास। तो ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका रचना से अवतरित है। मौन की भाषा के महत्व को रीतकाल के किस कवि ने रेखांकित किया है? ठाकुर, आलम, मतिराम, घनानंद। तो मौन की भाषा के महत्व को रीतकाल में घनानंद जी ने रेखांकित किया है। चंद छंद वर्णन की महिमा किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा ये खड़ी बोली की रचना है। फिर अगला है भाषा योग वशिष्ठ किस सदी की रचना है? विकल्प हैं आपके 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। तो ये भाषा जो योग वशिष्ठ है ये 19वीं सदी की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हरिओद, किशोरीलाल गोस्वामी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है। रानी केतकी की कहानी गद्य रचना है, काव्य है, गद्य पद्य रचना है, लोक कथा है। तो रानी केतकी की कहानी ये क्या है? आरंभिक गद्य रचना मानी जाती है। फिर है आखिरी कलाम का लेखक कौन है? नूर मोहम्मद, शेख नबी, कासिम शाह, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आखिरी कलाम के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। वर्ष 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को मिला था? शिव प्रसाद सिंह, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, नामवर सिंह। तो वर्ष 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको? नरेश मेहता जी को प्रदान किया गया था। फिर है अगला दोहा कोश के रचयिता कौन है? गोरखनाथ, कणहपा, सरहपा, लुइपा। तो दोहा कोश ये किसकी? सरहपा जी की रचना है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा, खरोष्टी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ब्राह्मी। तो नागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चारहूं फल मानत चारहूं चड़क को ये उक्त किसकी है? मलूकदास, सुंदरदास, नंददास, तुलसीदास। तो चारहूं फल मानत चारहूं चड़क को ये उक्त जो है तुलसीदास जी की है। फिर है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? महाप्रभु चैतन्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन? वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता कौन है? मतिराम, केशवदास, चंद्रबरदाई, सेनापति। तो ये जहांगीर जसचंद्र का रचना केशवदास की है और ये क्या है? चरित काव्य है। इसमें जहांगीर के चरित्र को दिखाया गया है। हिंदी का पहला उपन्यास है सेवा सदन, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी, भाग्यवती। तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास जिसका है और 1882 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का है और ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का है और ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। फिर अगला है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक का कथन है? रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? विठलनाथ, रामानंद, रामानुजाचार्य, रूप गोस्वामी। तो भक्ति रसामृत सिंधु की रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी जी। गंगा लहरी किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रत्नाकर, पद्माकर, सुंदरदास। तो गंगा लहरी ये पद्माकर की बड़ी प्रसिद्ध ही रचना है। फिर अगला है आनंद रघुनंदन के रचनाकार
कौन है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, बलदेव प्रसाद मिश्र, महाराज विश्वनाथ सिंह। तो आनंद रघुनंदन ये क्या है? नाटक है। किसका है? महाराज विश्वनाथ सिंह का। और ये क्या है? इनका विश्वनाथ सिंह जी के साथ साथ आधुनिक हिंदी का पहला नाटक भी माना जाता है। फिर है पुस्तक जल्हड़ हाथ दए चल गज्जन नृप काज, उक्त किसकी है? जगनिक, भट्टकेदार, नरपत नाल, चंदबरदाई। तो ये पंक्ति जो है चंदबरदाई जी की है। और चंदबरदाई जी जब अपने शासक पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में लड़ने के लिए जाते हैं तो अपनी रचना पृथ्वीराज रासो को पूरा करने के लिए अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में सौंप करके जाते हैं। फिर है चित्रलेखा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, उस्मान, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन। तो चित्रलेखा ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। फिर है माधव हम परिणाम निराशा, पंक्ति किसकी है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, विद्यापति। तो ये पंक्ति जो है विद्यापति जी की है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, लोचन प्रसाद पांडे। तो उर्वशी चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और जो गद्य और पद्य की मिश्रित रचना होती है उसे चंपू काव्य कहते हैं। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? मतवाला, जागरण, समन्वय, हिंदी प्रदीप। तो मतवाला पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं। निम्नलिखित में से कवि और आचार्य दोनों हैं। बिहारी, भिखारी दास, घनानंद देव। तो भिखारी दास जी को कवि और आचार्य दोनों माना गया है। फिर है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, रूप गोस्वामी। तो इनमें से जो रामानुजाचार्य जी हैं इनको विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक माना गया है। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो रीत काल को श्रृंगार काल जो है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। सुख दुखात्मको रसः किसकी उक्ति है? मोहम्मद, विश्वनाथ, रामचंद्र गुणचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ। तो सुख दुखात्मको रसः उक्ति ये जो है रामचंद्र गुणचंद्र जी की है। फिर है आलम्बन तो धर्म का साधारणीकरण किसने माना है? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो आलम्बनत धर्म का साधारणीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं सुदर्शन, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। तो अपना अपना भाग्य कहानी जैनेन्द्र कुमार जी की है। हिंदी के लिए किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया है। फिर है शबद की रचना किसने की है? दादू दयाल, कबीर, दरिया साहब रैदास। तो इनमें से कबीर दास जी ने क्या है शबद की रचना की है। और साखी, शबद रामायण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है अरुणगात अतिप्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ठाकुर, तुलसीदास, देव, केशवदास। तो ये जो है प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? आचार्य केशवदास जी की। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? रांगे राघव, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। हिंदी में सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा गया है? शांतिप्रिय द्विवेदी, कृष्ण बिहारी मिश्र,
नंद दुलारे वाजपेयी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी को माना जाता है। फिर है काव्य की रीत सिखी सुखवीन सु, देखी सुनी बहुलोक की बातें। उक्त किस कवि की है? घनानंद, भिखारी दास, द्विजदेव सेनापति। तो ये पंक्ति जो है भिखारी दास जी की है। फिर है अगला, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। में कौन सा अलंकार है? संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास। तो विरोधाभास है नहीं, अतिशयोक्ति है नहीं, है कौन सा अलंकार इनमें से? भ्रांतिमान। फिर है अगला, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? एर्नाकुलम, धारवाड़, मद्रास, हैदराबाद। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? मद्रास यानी चेन्नई में। फिर है अगला, सांप्रदायिक सद्भाव किस रचना का केंद्रीय कथ्य है? अमृत और विष, बांधो न नाव इष्ठाओं, चंद हसीनों के खतूत, जुलूस। तो इनमें से सांप्रदायिक सद्भाव जो है अमृत और विष रचना का केंद्रीय तत्व है या कथ्य है। फिर है भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, किसकी पंक्ति है? मीराबाई, कबीर, ताज रस खान। तो ये पंक्ति जो है कबीर दास जी की है। फिर है अगला, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाबू ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो श्यामा स्वप्न उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह जी का है। गुरु कहो राम भजननी को, मोही लागत राज डगरो सो। इस पंक्ति की बोली है राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो इस पंक्ति की बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। फिर है सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले लेखक हैं? रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, शिव प्रसाद सिंह। तो इनमें से हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। फिर है अगला, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा उग्र। तो हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन जी। फिर है अगला, नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं? नामवर सिंह, विजय देवनारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवंश। तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। और ये कैसी आलोचनात्मक कृति है। फिर है अगला, यथार्थवाद को लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात किसने परिभाषित किया है? जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह चौहान, रामचंद्र शुक्ल। तो यथार्थवाद को लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर है रस की संख्या 8 किसने मानी है? विकल्प हैं आपके मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। तो इनमें से जो है रसों की संख्या 8 जो है भरत मुनि ने मानी है। फिर है कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई। तो कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास जी की रचना है। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि हैं? दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, दरिया साहब। तो संत साहित्य में जो सबसे अधिक पंडित या शास्त्री कवि माने गए हैं वो हैं सुंदरदास जी। फिर है अगला, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? विकल्प हैं आपके मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। राजा भोज का सपना के लेखक हैं? भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, शिव प्रसाद सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास।
तो राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि हैं अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, निराला। तो कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हैं। फिर है अगला, छायावाद किसकी दृष्टि में विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, रामरक्ष बेनीपुरी। तो छायावाद जो है विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। फिर है अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला है? विकल्प हैं आपके आवारा मसीहा, अकाल में सारस, मैं वक्त के हूँ सामने, कविता के नए प्रतिमान। तो अकाल में सारस को, मैं वक्त के हूँ सामने, कविता के नए प्रतिमान, इन तीनों रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि जो है आवारा मसीहा को नहीं मिला है। फिर है अगला, जग की कविताई के धोखे रहें, हिया प्रवीणन की मत जात जकी, समुझे कविता घनानंद की, ही आखिन नेह के पीर तकी। इस उक्त के रचयिता कौन है? मतिराम, आलम, ब्रजनाथ, घनानंद। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां घनानंद जी की हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास। तो हिंदी प्रदीप ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी का बहुत ही प्रसिद्ध पत्र था, जिसका इन्होंने संपादन किया है। फिर है अगला, सादगी, असलियत और जोश कविता, इन विशेषताओं को रेखांकित करने वाले आलोचक हैं श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो सादगी, असलियत और जोश कविता की इन विशेषताओं को रेखांकित करने वाले जो आलोचक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो मित्रों, आप सभी ने इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आपसे निवेदन है, यदि सत्र आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो के ऊपर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको सभी कक्षाएं समय पर प्राप्त होती रहें। और अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज किया करें, ताकि हम आपके मन मुताबिक अगली कक्षाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सके। अगली कक्षा आने तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।